नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार का एक इंटरव्यू के दौरान बयान वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक मौलानाओं की लॉबी भी एक्टिव हो गई है। वो ये कह रही है कि हमें शरिया के हिसाब से चलना चाहिए, यानी उनके लिए संविधान और कानून मायने नहीं रखता। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से आर्मी जो जनरल हैं वो ये कहते हैं कि देश और हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मौलाना ये कहते हैं कि हमें शरिया के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब, संविधान के हिसाब से नहीं। पूरा बयान देते नजर आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मौलाना का बयान ही सुनवा देते हैं। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। पंकज जी, पहले तो ये मनोज कुमार कटियार के बयान का मतलब समझाइए, और उसके बाद ये मौलाना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये भी समझाइए। वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं मनोज कुमार कटियार। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में कहा कि हमारी आर्मी धर्म युद्ध के लिए तैयार है। और इस बात को लेकर अपने देश के अंदर कुछ सेकुलर लॉबी है और कुछ मुल्ले मौलाना है, वो कह रहे कि धर्म युद्ध क्यों बोल दिया, धर्म युद्ध क्यों बोल दिया। जो लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता हुआ कि हम इंडियन आर्मी, धर्म मतलब कर्तव्य, बोले हम अपने फर्ज जो आप बोलते हैं ना उसके लिए। लेकिन जिन लोगों को आर्मी से कोई मतलब नहीं है, उसके कल्चर को नहीं समझते, उन्होंने इसे सांप्रदायिक बयान करार दिया है। तो बहुत लोगों के पिछवाड़े में आग लगा हुआ है, और वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट कि वो हैं इस तरह के, कोई बात नहीं। जो वेस्टर्न कमांड के चीफ है उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, और इस बार हम हादसों का इंतजार नहीं करेंगे। इंतजार नहीं करेंगे मतलब कि पिछली बार पहलगाम में जो अटैक हुआ और उसके बाद हमने प्लानिंग किया और फिर जो भी किया, इस बार जैसे ही पता लगेगा कि वो कुछ करने वाले, उससे पहले ही उनको मार के चीर फाड़ देंगे। तो क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या कुछ ऐसी एक्टिविटी कुछ साइन की जा रही है कि पहले इस तरीके की तैयारी शुरू हो रही है? नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन टेलीविजन पे थोड़ी ना करेंगे या मोबाइल पे। लेकिन इतना तय है कि 2026 के शुरुआत में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा, और पाकिस्तान इसकी तैयारी करेगा। फिर से वो कुछ कर रहा है, और अभी हम नहीं बताएंगे कि वो क्या कर रहा है। लेकिन है ना, वो भी है। मैं डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा चाहता हूं कि अभी डिटेल्स बताना उचित नहीं होगा। जो भी रिपोर्ट है इंडियन आर्मी के पास या इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, वो पुख्ता है, और हमारी नजर एक एक मूव पे बनी हुई है। इसलिए पाकिस्तान ये मत सोचे कि वो जो कुछ कर रहा है, या मुनीर ये मत सोचे कि वो जो कुछ कर रहा है हमें पता नहीं, और होगा। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था उससे ज्यादा घातक होगा और ज्यादा सटीक होगा। इस बार बचने का मौका नहीं देंगे। और इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तानी मिलिट्री और टेररिस्ट में फर्क नहीं करते। जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी मिलिट्री के ही एक्सटेंशन हैं,
और पाकिस्तानी मिलिट्री ही असली टेररिस्ट है। वो तो ये मैसेज का मतलब परसों का है। सिंदूर के दौरान आतंकी मारे गए थे तो वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद रोते हुए नजर आ रहे थे उनके जनाजों में। तो इस बार हमारा निशाना पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन होंगे। और ये मत सोचे कि हम वो किसी टेररिज्म के अड्डों को बर्बाद करके सिर्फ चुपचाप बैठ जाएंगे। पाकिस्तानी फौज का एक भी ठिकाना बचेगा नहीं इस बार, क्योंकि हमें पता है कि जब तक वहां की आर्मी को बर्बाद नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। और यही संदेश दिया है मनोज कुमार कटियार ने, और यही था। तो अब बोलिए कि अपने देश में क्यों भड़क गए? मौलानाओं को उस शब्द से परेशानी है, उन्होंने कहा कि हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब वो कहते हैं कि जिहाद लड़ रहे हैं या जिहाद अच्छी चीज है, और जिहाद का मतलब है कि फर्ज के लिए लड़ाई, मतलब कि संघर्ष एक तरह से, वो तब सामने वाला कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, सामने वाला कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसी को अगर हिंदी में कह देते हैं कि धर्म युद्ध लड़ेंगे या अपने फर्ज के लिए हम, हमारे यहां धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है। एक फौजी का धर्म होता है, एक पिता का धर्म होता है, एक छात्र धर्म होता है, एक पत्रकार के नाते आपका कुछ धर्म है। बिल्कुल, अब समझ में आ गया? मैंने उदाहरण बताया तो जो आपका कर्तव्य है, एक पितृधर्म पिता का कर्तव्य, मातृधर्म माता के प्रति कर्तव्य हो गया। देश धर्म बोलते हैं हम। देश धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है एक राष्ट्र के प्रति, इसलिए उसका नाम राष्ट्र धर्म है। इस मीनिंग में उन्होंने कहा है, और ये भारतीय फौज हमेशा करते हैं। इन लोगों ने क्या लिया, धर्म युद्ध मतलब मुसलमानों के खिलाफ युद्ध है, और उसी के लिए ये सब उल्टे सीधे जो बयान आ रहे हैं। और ये जो मौलाना का जो बयान आपने सुनाया, इसको 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे ग्रुप का ये चैनल है, उसने इसको बुलाया था इस बात से बहस करने के लिए, डज गॉड एग्जिस्ट वगैरह। तो इस तरह के मौलाना को देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है हमारे देश का एक इकोसिस्टम। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मौलाना जो शरिया की बात कर रहे हैं, कैसे संभव है भारत में? भारत का जो संविधान है, जो कानून, उसके तहत सबको चलना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अच्छा एक बात बताइए, मैं शरिया के अनुसार, अगर आज देश की सरकार कह देना कि मुसलमान शरिया के अनुसार चलेंगे तो सबसे ज्यादा विरोध यही करेंगे, क्योंकि शरिया में चोरी करने के बदले हाथ काटने का प्रावधान है। कबूल है इनको? बिल्कुल नहीं। लड़कियों के प्रति गंदी नजर देखी तो आंखें फोड़ देंगे, वो चलेगा इनको? बिल्कुल नहीं। इनको शरिया वरिया से कुछ मतलब नहीं। ये सिर्फ एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान आ जाओ, हमारे साथ यूनाइट हो जाओ, और फिर इनका विजन ही क्लियर नहीं किए चाहते क्या है। इनका सिर्फ यही है कि हम तुम्हें बहका लेंगे और तुम क्या करो, बाजारों में फट जाओ बम लगा के, ताकि देश का नुकसान हो जाए। और इनके लिए और जिहाद का मतलब कुछ नहीं। जिहाद अगर संघर्ष है तो गरीबी के खिलाफ वो संघर्ष क्यों नहीं है? सही बात है। वो अशिक्षा के खिलाफ क्यों नहीं है? वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्यों नहीं है? वो सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने के लिए क्यों है ये जिहाद? क्योंकि अगर वो स्ट्रगल है तो स्ट्रगल तो शबनम आप सुबह से उठकर वही स्ट्रगल तो कर रही है ताकि अपने परिवार को अच्छा से पेट पाल सके, वो भी तो एक तरह से जिहाद ही है ना। पर ये आपको नहीं मानते, आपके जिहाद का कोई वैल्यू नहीं। ये हर उस मुसलमान का जो कि सुबह उठता है अपने बाल बच्चों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए, उनको बेहतर खाना देने के लिए, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, इनकी नजर में वो जिहाद नहीं है। इनकी नजर में जिहाद का मतलब है तलवार लेकर रोड पे निकल जाओ, लेकिन पत्थर फेंको। इनका मतलब तो ठीक है, ये ना तो इनके बच्चे ऐसे किसी विवादों में नजर आएंगे, ना इनके घर के कोई और मेंबर नजर आएंगे। वही मुसलमान क्यों भड़के जो जमीनी स्तर पर रात दिन का स्ट्रगल अपने परिवार को चलाने के लिए करता है, और ऐसे बहकावे में आकर फिर वो सलाखों के पीछे नजर आता है? क्योंकि पता है वो जो बेचारा रोज फलों की रेहड़ी लगाता है, जो किसी शॉप में काम कर रहा है, उसके पास ये एजुकेशन नहीं। उसको ये बताया गया है कि मतलब कि इस्लाम के बारे में कुछ कहे तो तुमको बस साथ देना है क्योंकि तुम मुसलमान हो। उसको वो रीजनिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो बेचारा चला जाता है। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, द जिहाद गेम। ये उनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने कश्मीर में बहुत दिन तक काम किया है इंटेलिजेंस में। उन्होंने एक बात बताई मुझे कि वो जो पत्थर फेंकते थे ना कश्मीर में, तो वो पत्थर के पीछे भी मैसेज था कि वो पत्थर ही क्यों फेंकते थे। वो चाहते तो गोलियां भी चला सकते थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि
पत्थर शैतान को मारते हैं इस्लाम में, और तुम्हें एक मुसलमान होने के नाते फर्ज है कि तुम शैतान को पत्थर फेंको। इसलिए वो इंडियन आर्मी पर पत्थर फेंकते थे, क्योंकि उनकी नजर में इंडियन आर्मी शैतान थी। ये इनर मीनिंग था वो। अच्छा। और आज भी जहां आप पत्थरबाजी देखिएगा, वो फेंकने वाले को यह लगता है कि वो एक मुसलमान है और उसने शैतान पे पत्थर फेंका है तो उसे शबाब मिलेगा। इस तरह से उन लोग को बताया जाता है। उन लोग को बताया ये नहीं जाता कि भैया जिस दुकान पे तुम पत्थर फेंक रहे हो उसके कांच तोड़ दिए, वो किसी की मेहनत से बना था, उसने कहीं से लोन उठाया था। और आपकी हिफाजत और करने वो वाला, देश की हिफाजत करने वाला शैतान थोड़ी हो सकता है। हाँ, नहीं, उनके नजर में शैतान है क्योंकि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और जो हिफाजत करने वाला है वो क्या कर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है। और देश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में देश नहीं होता, इस्लाम में मजहब होता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या फिर अफगानिस्तान का हो, ये है। तो देखिए, वो जिहाद कर रहे हैं, वो अपने यहां अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं। हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहां धर्म युद्ध जो है, तीन टर्म से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्रुसेड बोलते हैं, ईसाइयों में अंग्रेजी में धर्म युद्ध वही होता है, क्रुसेड, जो वो ईसाइयत के लिए लड़ते हैं। एक है जिहाद, अल जिहाद इसको बोलते हैं, जो कि इस्लाम के लिए लड़ते हैं। और एक धर्म युद्ध। वहां का जो कल्चर है, वहां का जो हिस्ट्री है, वो क्रुसेड बनाम अल जिहाद की हिस्ट्री है कि मुसलमानों की फौज आई और ईसाइयों की फौज आई और उन्होंने लड़ाई कर लिया। वो लिटरेरी हमारे यहां नहीं है। और मैं गर्व से करता हूं कि हां, मैं हिंदू हूं और मैं धर्म युद्ध लड़ता हूं और लड़ूंगा। धर्म अपने कर्तव्य के लिए, अपने फर्ज के लिए मैं लड़ूंगा। और अगर मैं पत्रकार हूं तो मैं धर्म युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरी पत्रकारिता का धर्म जो मुझे सिखाता है वो मैं करूंगा, और कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही कहा। इस तरह से है। धर्म युद्ध का मतलब और थोड़ी है कि अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं या फिर किसी के खिलाफ बिना मतलब खड़े हैं। धर्म युद्ध का मतलब सीधा सीधा है कि अपने कर्तव्यों के लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना। हाँ, मैं बताऊं, धर्म का मतलब जो अभी हिंदू वगैरह आया ना, ये आजादी के बाद ये सब बदमाशी है लेफ्टिस्टों की। अगर मैं बोलता हूं शबनम कि जाइए अपनी पत्रकारिता धर्म का पालन कीजिए, या मैं ये बोलता हूं कि मेरे पिता ने अपने पितृ धर्म का पालन किया, हमारे सेना अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रही है, तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि सेना हिंदू अपने आप को हिंदू धर्म का पालन कर रही है? तो या पिताजी हिंदू ये कर रहे हैं? हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, इसलिए तो कह रहा हूं, लोग होते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि धर्म जो है वो मजहब नहीं है, वो धर्म युद्ध जो है वो अल जिहाद नहीं है, वो क्रुसेड नहीं है। लेकिन यहां पे जानबूझ के उसे इस तरह का प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हां, एक चीज मैं बॉटम लाइन बोल रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला जानबूझ के अगर हमारे धर्म पे यानी हिंदू धर्म पे भी आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ भी लड़ना धर्म युद्ध ही है। अपने कर्तव्य का, आपका यह कर्तव्य है। और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा वो सेकुलर सुअर है। एक लाइन में, धर्म रक्षती रक्षता, धर्म आपकी रक्षा तभी करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हो। सही बात है। एक लाइन में। तो यही है, मैं सिर्फ क्लियर कर देना चाहता था कि इंडियन आर्मी को यह कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहां का सेकुलर ब्रिगेड, हमारे यहां का लेफ्टिस्ट ब्रिगेड, और मौलाना जो बोल रहे हैं उनका तो मैं वैल्यू ही नहीं देता, कि उनको तो पता है कि खुद जाहिल है, उनको साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं पता और वो भड़काते रहते हैं, वो नहीं। लेकिन मैं सेकुलर, जो हमारे यहां का जो सेकुलर है, हमारे यहां का जो लेफ्टिस्ट है, एक इकोसिस्टम है जो कि हमारे वेस्टर्न कमांड के आर्मी चीफ जो है, वहां के वेस्टर्न कमांड के चीफ है, उनके बयान को जिस तरह से रिलीजियस एंगल दे रहा है वो गलत है। और मैंने ये इसलिए आपके साथ ये डिस्कस किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने धर्म युद्ध का जिक्र क्या किया। धर्म युद्ध मतलब सेना जो धर्म युद्ध लड़ रही है और देशों के दुश्मनों के खिलाफ, उस शब्द को कोट करते हुए चंद मौलाना तुरंत मैदान में उतर आए और इसे धर्म नाम से जोड़कर सियासत शुरू कर दी, मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया, शरिया जैसी बातें करनी शुरू कर दी। खैर, ऐसे मौलानाओं को जवाब भी उसी लहजे में मिल रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।